काम इतना अच्छा करते तो रहेगी ना सर। बढ़िया बढ़िया काम है बीजेपी का। गुजरात, आप मुझे ये बताइए कि देश में जो माहौल चला जा रहा है, अगर बीजेपी इतनी मजबूत है, लोग कह रहे हैं, तो ये विपक्षी दलों को, नेताओं को, सबको लेने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? जैसे महाराष्ट्र में मान लीजिए, महाराष्ट्र के लोगों ने बीजेपी को इसीलिए माना कि चलो ये एक स्वच्छ पार्टी है, नई पार्टी है, नई बात कर रही है, तो वो जो चेहरे से नाराज होकर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, वो चेहरे सब इंडिया बीजेपी में आ गए। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? उसमें ऐसा कोई देखने वाली चीज़ है नहीं। देखो, अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसको बीजेपी उठा लेती है, क्योंकि उसको दूसरी कोई पार्टी में से प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। गुजरात तो हमेशा से अच्छा है। हाँ, तो वो बीजेपी की वजह से ही तो है। अब की सारी सीटें गुजरात में तो बीजेपी की रही हैं, अब की भी सारी की सारी रहेंगी कि नहीं? 100% रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। आप किस चीज़ का काम करते हैं? मैं गारमेंट का। वो कहाँ से ले जाते हैं? मुंबई से। दिल्ली से भी? मुंबई से ओनली। दिल्ली से मैंने माल नहीं लेता हूँ, दिल्ली में बहुत डर लगता है। मगर क्यों? पूरे साड़ी का तो व्यवसाय आप ही के यहाँ सूरत का। अभी हम लोग इधर खाने गए थे, वो क्या नाम था उसका, चलो उधर एक जगह पे खाने गया तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, और जो होटल का जो व्यापारी था वही अनाउंसमेंट कर रहा था, अपने पॉकेट का ध्यान रखो, अपने पॉकेट का ध्यान रखो। शाबाश बेटा। ऐसा हमारे गुजरात में और मुंबई में नहीं होता है भाई। ऐसा करना ही नहीं पड़ता है। नहीं, बहुत क्राइम रेशियो बहुत कम है इधर से। यार मैं जानता हूँ, वहाँ रात में भी सब लोग घूमते रहते हैं इस तरह का। बिंदास घूमती है लड़कियां भी बिंदास, लेकिन दिल्ली में तो आपको अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, आप देख रहे हो ना कि सारी पार्टी एक हो गई थी, बीजेपी के अलावा सारी पार्टी एक हो गई थी। क्यों एक हुए थे तो मीटिंग किया था? नहीं, पहले एक भी हुए थे, फिर कुछ ये अखिलेश यादव या फिर कुछ लोगों ने उसमें से बोल दिया कि मैं अभी इसमें नहीं हूँ, तो फिर वो सब लोग एक क्यों हुए थे? एक आदमी को हराने में इतने सारे क्यों? बोल तो इसलिए उधर वाले को इधर ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है, उधर वाले को इधर ले लेने की कोई बात नहीं है। जो देखो अच्छा आदमी है तो उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म लेने के लिए उसको बीजेपी में आना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 100% आना पड़ेगा, उसमें कोई चांस ही नहीं है। चाहे वो आदमी कैसा भी हो। नहीं, कैसा भी तो देखो, ज्यादातर पर ईडी का, सीबीआई का नोटिस है, सम्मन है, सब कहते हैं जो इधर नहीं आता उसको डरा के ले आते हैं। ऐसा तो मैंने सुना बहुत कम है। यही तो दिक्कत भी है। हाँ, आप क्या बोले? हम कुछ नहीं बोलेंगे, इधर तक विपक्षी पार्टी का आदमी है। हाँ, ये बात सही कर रहे हैं। आप किस पार्टी के? हम कुछ नहीं बोलेंगे भैया, कुछ नहीं बोलेंगे, नो कमेंट्स। मतलब सवाल पूछने का मतलब, सवाल आप लोग सवाल पूछते हैं ना भैया, कड़ा सवाल पूछते हैं। अगर कहे कि 2-4 दिन से हम न्यूज नहीं देखे हैं तो क्या बोलेंगे हम 2-4 दिन से न्यूज नहीं देखे हैं। अरे 4 दिन के पहले देखे थे ना। हाँ बोलिए। ये फंस गया सीएम। तो उधर का बताइए, आपका विचार क्या है? किसके बारे में? आप तो बिहार के हैं, नीतीश कुमार जी बीजेपी में आ गए, सुशासन बाबू हो गए। हाँ वो नहीं, लेकिन जनता से नाखुश है, उनसे भी जनता नाखुश है। आपको क्या लगता है, अगर बीजेपी 370 अकेले पा रही है देश में, हाँ। और एनडीए 400 सीट पा रहा है, हाँ। तो नीतीश कुमार को उनको बिहार में लेने की जरूरत क्या थी? सत्ता 10 में जो सत्ता का सुख है सिर्फ वो भोगने के लिए है, और लोकसभा का जो सीट है उसकी लोकसभा के बाद फिर अलग हो जाएंगे। आपको लगता है कि बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी? बिहार में नहीं, जरूरत तो नहीं थी, लेकिन ले ली तो कोई बात नहीं है, लेकिन जनता वोट नहीं देगी। किसको, बीजेपी को कि नीतीश को? नहीं, जहाँ बीजेपी की पार्टी रहेगी वहाँ वोट देगी, और जहाँ उसका पार्टी खड़ा रहेगा, उसका कैंडिडेट खड़ा रहेगा उम्मीदवार, वहाँ पर जनता वोट नहीं देगी उस पार्टी को। अच्छा, आपको लगता है इतनी नाराजगी है? हाँ, नाराजगी एकदम है। खाली दारू खाई चालू कर देगा बिहार में ना, तो फिर सभी आदमी वोट देगा उसको। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मैंने सोचा दारू इसका है, दारू लेकर जनता नाखुशी से है, सोना जाती रहे या निम्न तबका का रहे। अरे हम तो इतने चुनाव में जाते हैं, महिलाएं इस बात को लेकर खुश रहती हैं कि इन्होंने दारूबंदी की है। कहाँ खुश है भैया? वो सब मतलब ठीक है, इसका मतलब बिहार में दारू बंद हो गया? नहीं होता, जितने स्मगलिंग तो और ज्यादा ही होती है जो यूपी से सटा इलाका। तब पीने वाला क्या छोड़ दिया? पीने वाला दारू और महंगा पीरा कि नहीं पी रहा है? तो बिहार में दारू बंद नहीं हुआ है भैया, पहले 250 में पीता था, 500 में लेके पी रहा है। तो ये कोई मुद्दा है चुनाव का? इससे तो महिलाएं खुश हैं। किससे? महिला नहीं खुश है इससे। महिला के बारे में तो शब्द बोला है ना, है विधानसभा क्या बोला है भैया? लोकसभा में वोट देगा मोदी के चलते, विधानसभा में वोट नहीं देगा। नहीं, जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे कोई
नयापन नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देख लिया है। इस वीडियो में आपने देखा कि एक युवक उस राज्य को टारगेट करके बोल रहा था। उसका कहना था कि जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में है वह कोई समस्या नहीं होती, कोई बड़ी समस्या नहीं होती, जैसे चोर डकैती मर्डर लड़कियों के साथ अन्याय। इसके बाद रिपोर्टर ने उस बीजेपी समर्थक युवा से कई सवाल पूछे, लेकिन उनके पास किसी भी सवाल का साफ और ठोस जवाब नहीं था। फिर आपने देखा कि एक भैया ने सत्ता और विपक्ष दोनों पर सवाल उठाए और सच को सामने लाने की कोशिश की। हम सब जानते हैं कि चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, उसकी गलतियों को सुधारने के लिए जनता को हमेशा सवाल करना चाहिए। जनता का अधिकार है कि वो अपने नेता से जवाब मांगे। प्रधानमंत्री को भी समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, चाहे उनसे सीधे सवाल जवाब हो सके। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा अक्सर नहीं हो पाता। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे अभी का समय हो या आने वाला समय, और चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी क्यों ना हो। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।